Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, the most merciful. I wish you people a very happy belated Eid. I hope you people have enjoyed a lot. Stay safe. Keep yourself sanitized. I hope you people are in good health. So let's resume our classes with our second reader, that is the Litter Queen. अल्हम्दुलिल्लाह वी हैड ऑलरेडी डन फर्स्ट रीडर, उसके क्वेश्चन आंसर्स कॉपी वर्क हम सब कंप्लीट कर चुके हैं. इफ़ एनी वन ऑफ़ यू हैज़ नॉट कंप्लीटेड द वर्क ऑन नोटबुक येट तो उसको कंप्लीट कर लें. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकेंड रीडर, दैट इज़ द लिटर क्वीन. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टाइटल. ठीक है, इस टाइटल का क्या मतलब है और हम इस पे हम क्या ऐसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि इस रीडर के अंदर क्या क्या होगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे. एंड देन वी विल स्टार्ट अ रीडर. सो द लिटर क्वीन. लिटर कहते हैं कचरे को, कूड़ा करकट को, गंद को. ठीक है, ये जो हम अब जो भी यूज़फुल मटेरियल्स, मतलब हम रैपर्स हो गए या फिर एडिबल जो फूड कैन्स हो गए, उसके अलावा शॉपर्स हो गए, वैसे डेली यूजेज का जो हम गंद होता है उसको हम कहते हैं लिटर. ठीक है, क्या कहते हैं? लिटर. द लिटर क्वीन, इसका मतलब है कचरा रानी. क्वीन कहते हैं रानी को. I don't know if you people have seen Commander Safeguard. There are the cartoons. Safeguard वाले cartoons है ना, उसमें एक जो enemy होती है उसका नाम होता है कचरा रानी. सो वो आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कचरा रानी होती है. ठीक है, वो कूड़े में रहती होती है, कूड़े में से ही निकलती है. तो जिस तरीके से वो कचरा रानी है तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं द लिटर क्वीन. ठीक है. सो अब अगर हम इस टाइटल को देखते हैं, सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस रीडर इज़ टू बी लाइक कि ये एक स्टोरी होगी कि किस तरीके से हम कचरा रानी क्या कर मतलब होती क्या है एक्चुअली में. ठीक है, और ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती है. अब क्वीन है ना, क्वीन का मतलब है एक वो औरत जो कि रूल करती है, हुकूमत करती है. ठीक है, यानी कि लिटर कचरे की क्वीन है, कचरे की रानी है. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग रीडर फॉर मी, आई गेस. सो लेट्स बिगिन विद द रीडर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फर्स्ट ऑफ ऑल लुकिंग एट द पिक्चर, इट्स अ ब्यूटिफुल सीन. ठीक है, हर जगह ग्रीनरी ही ग्रीनरी है. देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन, देयर आर द एल्डर्स एज वेल. और ये हिल है, कोई हिल टॉप है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग. विल्फ एंड विल्माज मम एंड डैड. विल्फ और विल्मा की मामा और बाबा took some of the children for a picnic. कुछ बच्चों को वो पिकनिक पे लेके गए, यानी कि वो सिर्फ विल्फ और विल्मा को नहीं बल्कि और भी कुछ बच्चों को वो पिकनिक पर लेकर गए. They went to a place. अब वो एक जगह पर गए, called White Horse Hill. अब इस जगह का क्या नाम था? वाइट हॉर्स हिल. अब यहाँ पे हमें वाइट हॉर्स नज़र भी आ रहा है और हिल पहाड़ी को कहते हैं. ठीक है, तो वो जिस जगह पर गए उसका क्या नाम था? उसका नाम था वाइट हॉर्स हिल. जिन जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया होता है आप भी उसको अंडरलाइन किया करें. ये आपकी डिक्टेशन के लिए, ये आपकी मीनिंग्स के लिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं. ठीक है. It was a warm summer's day. गर्मियों का गर्म सा दिन था. And there wasn't a cloud in the sky. और कोई भी बादल नहीं थे. यानी कि गर्मी जैसा गर्मी में होता है, गर्म सा मौसम होता है, गर्म सा दिन होता है. ठीक है, और आसमान पर कोई भी बादल नहीं था. It was a perfect day for a picnic in the country. ठीक है, कंट्री साइड्स कहते हैं ये जो जैसा देहाती इलाके, मतलब कि जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होती है, फसलें हो गई, फील्ड्स हो गए. ठीक है, उस जगह को कंट्री साइड्स कहते हैं. ठीक है, सो इस जगह पे जाने के लिए अगर आप कभी भी किसी हिली एरिया पे जाना चाहते हो जस्ट फॉर द सेक ऑफ पिकनिक, तो उसके लिए जो गर्मियाँ होती हैं, जब हल्की हल्की गर्मी पड़ी होती है, इतनी ज़्यादा नहीं, तो वो दिन सबसे ज़्यादा परफेक्ट होता है ऐसी जगहों पे जाने
जाने के लिए, जहाँ पे ये पहाड़ होते हैं, जंगलात होते हैं, ठीक है। सो इट वाज अ परफेक्ट डे, एक बिल्कुल परफेक्ट दिन था वो पिकनिक के लिए कंट्री साइड पर। So this was the first page. We will do the second page by tomorrow and we will see what happens next. Till then, Allah Hafiz.